एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा था। सूरज सिर पर था, प्यास से गला सूख चुका था। दूर दूर उसे कुछ चमकता दिखाई दिया, पानी की चल झलक जैसे कोई झील हो। वो दौड़ पड़ा और कदम पर उसे लगा, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। पर जब पहुंचा वहां रेत थी, वह घुटनों के बल गिर गया। आंखों में आंसू थे, पर आंसुओं में भी वह सपना बचा था कि शायद आगे सचमुच पानी होगा। मनुष्य उसी यात्री की तरह है, वह चाह में दौड़ता है और हर बार धोखा खाता है। वह जानता है कि पिछली बार भी झूठ मिला, फिर भी अगली बार दौड़ पड़ता है, क्योंकि चाह का जादू मीठा है। वह भ्रम देती है कि अगली बार तृप्ति होगी, और यही उसकी उसके लिए जहर है। इच्छा बड़ी दिलचस्प चीज है, वह वादा करती है पर निभाती कभी नहीं। वह कहती है बस एक और कदम, बस यह मिल जाए, पर जो मिल जाता है वह अगले ही पल फीका पड़ जाता है। तुम्हें लगता है अब मिल गया, पर उसी क्षण नया सपना पैदा हो जाता है। यह अनंत चक्र है। तुम मर्ग तृष्णा का पीछा कर रहे हो, और वह हर बार एक नई जगह चमक उठती है। तुम्हारी जिंदगी चाव की कब्रिस्तान है, हर चाह अधूरी मरी हुई है, पर तुम उसे दफना कर अगली चाह के पीछे दौड़ जाते हो। तुम्हारा जीवन यात्रा नहीं, भागम भाग है, और इस भागम भाग में तुम भूल गए हो कि जिस पानी की तलाश है वह तुम्हारे भीतर ही है। एक बार सिकंदर महान मरने से पहले अपने सेनापतियों से बोला, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखे जिसने पूरी जिंदगी दुनिया जीत ली वो खाली हाथ जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। सारी दुनिया का विजेता अंत में समझा गया कि चाह का अंत कभी नहीं होता, और जिसने सब पाया वह खाली गया, क्योंकि चाह की प्रकृति ही ऐसी है, वो जितना देती है उससे दो गुना छीन लेती है। यदा सर्वे परमोते कामा यह अदरता अतो भवती अत्र ब्रह्म समते। जब हृदय से सभी कामनाएं छोड़ जाती है तभी मनुष्य अमर होता है। पर तुम अमर नहीं होना चाहते, तुम और चाहना चाहते हो, क्योंकि चाह में स्वाद है, मिठास है, रोमांच है, दर्द है, और यह दर्द भी तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें नशा है चाह का। तुम कहते हो मैं प्रेम चाहता हूँ, पर प्रेम नहीं। तुम उस प्रेम से मिलने वाली अनुभूति चाहते हो। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें तृप्ति चाहिए, और तृप्ति चाह से नहीं आती है। एक किसान से किसी ने पूछा, तेरे पास सब है फिर तू असंतुष्ट क्यों है? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास सब है, बस चैन नहीं है। और मैं कहता हूँ चैन कभी सब पाने से नहीं आता, कुछ ना चाहने से आता है। चाहत मीठी है क्योंकि वह आशा देती है, पर वही आशा धीरे धीरे जहर बन जाती है, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से काट देती है। अब तुम कहीं यहाँ नहीं होते, हमेशा कहीं हो, और जो यहाँ नहीं है वो कभी जीवन में नहीं है। चाह चाह क्या है? वह मन का भ्रम है। वह कहती है कि जो नहीं है वही सुख है, और तुम उस होने वाली चीज के पीछे भागते हो। मन का स्वभाव ही चाहना है। वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और में है उसका जीवन वाक्य है, कुछ और चाहिए। और यही वह वाक्य है जिसने मनुष्य को सभ्यता दी, पर शांति छीन ली। चाह ने महल बनाए, पर हृदय तोड़ दिए। चाह ने साम्राज्य रचे, पर मनुष्य को भिखारी बना दिया। चाह के बिना तुम देवता हो, चाह के साथ तुम भिखारी हो, क्योंकि चाह का अर्थ है मैं जो हूँ वह पर्याप्त नहीं। राजा अशोक इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उसने युद्ध से साम्राज्य पाया, पर शांति खो दी। कुरुक्षेत्र से अर्जुन को जो भ्रम हुआ था वही अशोक को कलिंग में हुआ था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान में सौते लाशों की दुर्गंधी, आसमान में गिद्ध। अशोक वही बैठ गया। उसे लगा यह है मेरी जीत। वह पहली बार रोया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि अंतिम मंजिल शून्य है, और वहीं से उसकी करुणा जन्मी। वो बुद्ध के पास गया और कहा, मुझे जीत नहीं, शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, शांति चाहने से नहीं मिलती। और उस दिन से अशोक का रूपांतरण शुरू हुआ। यह इतिहास की कहानी है, पर हर मनुष्य के भीतर घटती है। और चाह पहले तुम्हें राजा बनाती है, फिर भिखारी छोड़ देती है। हर बार जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तुम उसी अक्षण क्या रहे हो, मैं अपूर्ण हूँ। देखो चाह की प्रकृति क्या है।